हेलो दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। आज हम राजस्थान चतुर्थ श्रेणी जो भर्ती होने वाली है, जिसके आवेदन स्टार्ट हो गए हैं, उसके बारे में हम जानकारी शेयर करेंगे आपको। इसमें आवेदन कौन कर सकता है, इसकी फीस क्या रहेगी, कैटेगरी वाइज, एससी एसटी ओबीसी जनरल, एज लिमिट क्या है, कितनी व्यक्ति की उम्र होनी चाहिए और किस उम्र तक फॉर्म अप्लाई किया जा सकता है, सैलरी क्या रहेगी, डॉक्यूमेंट आपको क्या क्या लगाने होंगे, कौन सी पोस्ट के लिए आपको चुनाव करना पड़ेगा। इसमें देखो भी आपके राजस्थान की सबसे बड़ी भर्ती होने जा रही है। लगभग 53,000 पोस्टों से अधिक पोस्ट हैं इसके अंदर। और इसको जो करवाने वाला बोर्ड है वो राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड है। इसके जो फॉर्म है वो ग्रुप डी के अंतर्गत 21 मार्च से स्टार्ट हो गए हैं 2025 से, और अंतिम इसकी तिथि रहेगी 19 अप्रैल 2025 तक। और इसमें आगे देखना है अपने को कि चतुर्थ श्रेणी भर्ती में कौन फॉर्म भर सकता है। इसमें दिया गया 10वीं पास कोई विद्यार्थी जिसने 10वीं पास कर ली है या उसके समकक्ष योग्यता हासिल कर ली है किसी भी बोर्ड से, किसी भी मान्यता बोर्ड से, वो फॉर्म अप्लाई कर सकता है। एक जो मुख्य बात है, जो कई बच्चे के 10वीं में अभी क्या है पढ़ रहे हैं, उनकी उम्र क्या है अभी 18 वर्ष हो गई है, वो विद्यार्थी भी फॉर्म इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अंतिम वर्ष की परीक्षा में उपस्थित हुए हैं या सम्मिलित हो रहा है, 10वीं कर रहा है या अभी वो 11वीं में है, वो भी सीधी भर्ती में आवेदन कर सकता है। इतना थोड़ा ध्यान रखना होगा कि लेकिन निर्धारित शैक्षणिक योग्यता उसकी 10वीं पास है, वो परीक्षा तिथि से पूर्व अर्जित करनी होगी। अगर आपने जो परीक्षा है वो सितंबर में होने वाली है, तो आपका रिजल्ट सितंबर से पहले आया हुआ होना चाहिए। जिस दिन पेपर है उससे पहले आपके पास मार्कशीट होनी चाहिए, वो फॉर्म अप्लाई कर सकता है। एज लिमिट क्या रहेगी, कितनी उम्र का व्यक्ति इसमें अप्लाई कर सकता है। न्यूनतम उम्र होनी चाहिए 18 वर्ष, और इसकी जो गणना है वो 1 जनवरी 2026 तक होगी। 31 दिसंबर 2025 तक अगर वो 18 वर्ष का हो रहा है या 1 जनवरी को 26 को भी हो रहा है, तो वो इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकता है। अधिकतम उम्र है वो 40 वर्ष की होनी चाहिए, परंतु वहीं छूट दी गई है। इसमें क्या छूट दी गई है, देखो भी, सामान्य वर्ग है, जनरल की जो महिला है विद्यार्थी को 5 वर्ष की छूट दी गई है, अर्थात वो 40 छूट वैसे भी है, 45 वर्ष की उम्र तक अगर कोई महिला है वो फॉर्म अप्लाई कर सकती है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के पुरुष अभ्यर्थियों को भी राजस्थान के स्थायी निवासी हैं उनको 5 वर्ष की छूट दी गई है। अर्थात जो पुरुष हैं वो भी 45 वर्ष की उम्र तक फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। एससी एसटी ओबीसी और विशेष आर्थिक रूप से जो पिछड़े हुए हैं उनकी बात हो रही है। सामान्य वर्ग का जो पुरुष है उसकी उम्र 40 ही रखी गई है। राजस्थान का निवासी होना चाहिए, ये भी इसमें बात है। छूट उन्हीं को मिलेगी जो राजस्थान के निवासी होंगे। इन्हीं वर्ग की महिला अभ्यर्थियों को 10 वर्ष की छूट दी जाएगी, अर्थात 50 साल की उम्र तक की महिला, अगर वो एससी की है, एसटी की है, ओबीसी की है या आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग है, वो फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं 50 वर्ष की उम्र तक। नेक्स्ट देखो भी, सैलरी क्या होने वाली है। सैलरी है वो देखो, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती में उम्मीदवारों को राज्य सरकार द्वारा 7वें वेतन के आयोग के अनुसार पे मैट्रिक लेवल फर्स्ट में रखा गया है। इसकी हम जानकारी यहाँ पर आपको और उपलब्ध करवा देंगे। ये अभ्यर्थियों को जिज्ञासा रहती है कि इसका पेमेंट क्या रहेगा। इसमें जो पे बैंड है वो 5,200 से 20,200 रखा गया है। पे लेवल पे मैट्रिक्स L1 में रखा गया है और ग्रेड पे इसमें 1700 रुपये है। और परीक्षा काल में लगभग 12,400 रुपये मिलेंगे, परंतु 2026 में 8वां वेतन आयोग लगने पर ये 12,000 की जगह लगभग 20,000 रुपये तक आपके हो जाएंगे कम से कम। और बेसिक पेमेंट है वो 17,700 है अभी, और अभी नेक्स्ट वेतन आयोग लगेगा उसमें ये लगभग 20,000 से ऊपर चला जाएगा। और इस प्रकार कुल वेतन यहाँ पर बताया गया है, लगभग टोटल सैलरी है वो 30,267 रुपये बनती है अभी वर्तमान में। तो 2026 में ये 40,000 के पार जाएंगे आप। और इसके डिपार्टमेंट हैं वो, पहला इसमें आपको चुनाव करना पड़ेगा, 3 ऑप्शन मिलेगा आपको। तो आप पहला सचिवालय चुनाव कीजिए, आरपीएससी चुनाव कीजिए। इसके बाद में क्या है, आपको सबऑर्डिनेट डिपार्टमेंट होते हैं उनको चूज करना है। कोई जरूरी नहीं है कि आप चपड़ासी की स्कूलों में ही लगे, बहुत से डिपार्टमेंट होंगे
अगर आप इसके भर्ती से संबंधित सामान्य ज्ञान, मैथमेटिक्स, हिंदी की तैयारी करना चाहते हैं तो हम अपने चैनल पर इसकी विस्तृत तैयारी करवाएंगे, तो आप हमसे जुड़िए। नेक्स्ट देखो भी, आगे देखो भी 4th ग्रेड राजस्थान में कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे भर्ती में। इस भर्ती के लिए पहला तो आवेदन के दौरान अभ्यर्थी के पास में मोबाइल नंबर होना चाहिए, क्योंकि मोबाइल नंबर के द्वारा ही OTP आएगी और OTP के द्वारा ही आपका फॉर्म जनरेट होगा। आवेदन के दौरान अभ्यर्थियों के मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी जरूर चाहिए, आपके पास ईमेल आईडी होनी चाहिए वैध, 10वीं की मार्कशीट होनी चाहिए, या मार्कशीट नहीं है तो आप अगर 10वीं अभी कर रहे हैं तो आप अपना जो प्रवेश पत्र है वो लगा सकते हैं। फोटो आईडी होनी चाहिए आपके पास, या तो आधार कार्ड या पैन कार्ड। जन्म तिथि प्रमाण पत्र होना चाहिए, वो 10वीं की मार्कशीट में आ जाता है। SC ST से आवेदन कर रहे हैं तो आपके पास प्रमाण पत्र होना चाहिए। अगर आप OBC से या OBC नॉन क्रिमिलियर से कर रहे हैं तो आपके पास में OBC का सर्टिफिकेट होना चाहिए और नॉन क्रिमिलियर का भी सर्टिफिकेट होना चाहिए। और अगर आप EWS सर्टिफिकेट भी आपके पास होना चाहिए, इस कैटेगरी से फॉर्म आवेदन करेंगे तो। अगर भूतपूर्व सैनिक प्रमाण पत्र भी आपके पास होना चाहिए और ट्रांसजेंडर अभ्यर्थियों के लिए प्रमाण पत्र होना चाहिए। मूल निवास आपके पास राजस्थान का अवश्य बना हुआ होना चाहिए। पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ भी आपके पास होने चाहिए और हस्ताक्षर होना चाहिए, डॉक्यूमेंट की जरूरत होगी। अब देखो भी फीस क्या रहेगी। फॉर्म भरने के लिए 600 रुपये सामान्य व OBC अभ्यर्थियों को के आवेदन शुल्क निर्धारित किया गया है, 600 रुपये लगेंगे। वहीं OBC नॉन क्रिमिलियर, OBC में 2 कैटेगरी आती हैं, क्रिमिलियर और नॉन क्रिमिलियर। जिनकी आय है वो 10 लाख से ज्यादा है क्रिमिलियर में, वो आ जाते हैं। तो इसमें देखो भी 600 रुपये लगेंगे। नॉन क्रिमिलियर हैं OBC कैटेगरी के, अनुसूचित जाति जनजाति अभ्यर्थियों को 400 रुपये एप्लीकेशन फीस अदा करनी पड़ेगी। वो जितने भी है कैटेगरी के हैं उनको 400 रुपये लगेंगे, और सामान्य वर्ग कैटेगरी है या क्रिमिलियर OBC उनको 600 रुपये अदा करने पड़ेंगे। महिला की पुरुष की इसमें और कोई छूट नहीं है। फॉर्म में सुधार करने का मौका मिलेगा आपको, पर तो उसका चार्ज रहेगा 300 रुपये। एग्जाम पैटर्न देखो भी हमने पहले ही इसका वीडियो अपलोड कर दिया है, विस्तारित रूप बता दिया है। इसमें 120 प्रश्न आएंगे, सभी प्रश्न ऑब्जेक्टिव टाइप होंगे, कुल 200 अंक के प्रश्न होंगे। नेगेटिव मार्किंग जरूर होगी, 2 घंटे का समय मिलेगा, 1/3 अंक काटे जाएंगे। इसमें आपका हिंदी सामान्य, अंग्रेजी, भूगोल राजस्थान का। अब हिंदी के सर्वाधिक प्रश्न आने वाले हैं। इतिहास, भारतीय संविधान, सामान्य विज्ञान, प्रमुख सामयिक घटनाएं, कंप्यूटर, गणित के प्रश्न भी ज्यादा रेशियो में आएंगे। इस चैनल पर और भी तैयारी करवाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।